हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लीनियर अलजेब्रा का टॉपिक है, जो लेक्चर है बेसिकली वो 3 से 4 टॉपिक्स पे मुश्तमिल है, जिसके अंदर हमारे पास यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, नॉर्म एंड ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स। ठीक है, इन टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट होती क्या चीज़ है। यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट को दूसरे अल्फाज में जो कहा जाता है वो सिंपल डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। यानी अगर मैं इसकी जगह डॉट प्रोडक्ट भी लिखता हूँ तो इसका मतलब भी आपके पास यही होता है कि यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट फाइंड आउट किया जा रहा है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट क्या चीज होती है कि अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो वेक्टर्स मौजूद हैं, एक वेक्टर ये रहा और सेकंड वेक्टर हमारे पास इस तरीके से, एक का नाम हमने u दे दिया और एक का नाम हमने v दे दिया। ठीक है, तो इनका अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं u डॉट v का, तो ये आपके पास फॉर्मूला होता है u1 v1 प्लस u2 v2। ये जब की बात है जब हमारे पास 2 डायमेंशनल वेक्टर हमारे पास होगा। अगर 3 डायमेंशनल वेक्टर है तो ये हमारे पास बन जाएगा प्लस u3 v3। जितने डायमेंशनल होगा उतने आपके पास इसके कंपोनेंट्स ऐड होते रहेंगे। सो u1 v1 प्लस u2 v2 प्लस u3 v3। अगर 3 डायमेंशन है, 4 डायमेंशनल है तो प्लस u4 v4 हो जाएगा। सही है, तो ये आपके पास बेसिकली क्या चीज है, सिंपल डॉट प्रोडक्ट जब आप फाइंड आउट करते हो दो वेक्टर्स का, वही कहलाता है आपके पास यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट। ठीक है, अब आपके पास एक चीज है जिसके अंदर हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो हमारे पास वेक्टर्स मौजूद है तो जाहिर है वो कोई ना कोई एंगल थीटा हमारे पास बना रहे होंगे। ठीक है, टू फाइंड आउट द थीटा तो उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है u डॉट v इज इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ u एंड नॉर्म ऑफ v इनटू कॉस थीटा। सही है, अब ये मेरे पास बेसिकली है क्या चीज, u डॉट v का फॉर्मूला तो अभी आपने देखा हमारे पास क्या है, वो ये फॉर्मूला है इज इक्वल्स टू u1 v1 प्लस u2 v2। लेकिन नॉर्म क्या चीज होती है, नॉर्म इज बेसिकली द मैग्नीट्यूड ऑफ द पर्टिकुलर वेक्टर। यानी जो भी हमारे पास गिवन वेक्टर है उसका हमने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, ये हमारे पास है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, u1 का स्क्वायर कर लेंगे, u2 का स्क्वायर कर लेंगे, तो हमारे पास जो आ जाएगा वो नॉर्म ऑफ u निकल के आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर v की बात करेंगे तो v के अंदर भी हमारे पास क्या चीज हो जाएगी, यहाँ पर v1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस v2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो हमारा v का नॉर्म निकल के आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, दोनों नॉर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे, जो यहाँ पे आंसर आएगा उसे यहाँ पे लाके डिवाइड करवाओगे एंड देन कॉस इनवर्स यू विल गेट द आंसर ऑफ थीटा। दैट मींस द एंगल व्हिच इज मेकिंग बिटवीन द टू वेक्टर्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, थीटा होता है। कैसे फाइंड आउट हुआ बाय यूजिंग द यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट। सही है, अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या ये बात लाजमी है कि जो मेरा यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट निकल के आएगा या डॉट प्रोडक्ट निकल के आएगा वो हर दफा कोई ना कोई रियल नंबर होगा। रियल नंबर आपके पास कौन से होते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बात लाजमी है, ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत दफा ऐसा होता है कि आपके पास यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट का आंसर आपके पास जीरो आता है। क्या आंसर आता है, जीरो। यानी अगर मैं ऐसे लिख सकता हूं u डॉट v इज इक्वल्स टू जीरो, जब ये जीरो होगा तो फिर मैं ये कहूंगा कि अब इसके ऊपर क्योंकि कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि आंसर इसका जीरो आ जाएगा, तो ये कहलाता है आपके पास ऑर्थोगोनल वेक्टर। जब भी आपके पास डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाए, यानी यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट आपके पास जीरो निकल के आ जाए, तो आप इसे क्या कहोगे, ऑर्थोगोनल वेक्टर कहोगे। ठीक है, और ऑर्थोगोनल वेक्टर जब निकल के आएगा तो फिर आप मूव ऑन करते हो टुवर्ड्स द ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स की तरफ। सही है, अब ऑर्थोगोनल की तो आपको पहचान समझ आती है कि यहाँ पे जो वेक्टर है वो हमारे पास क्या होने चाहिए, इनका जो प्रोडक्ट है वो जीरो होगा। लेकिन अगर मैं ऑर्थोनॉर्मल की बात करता हूँ तो ऑर्थोनॉर्मल ये कहता है कि आपके पास u, इसका जो आंसर है दैट इज इक्वल्स टू वन। यानी जब मैं नॉर्म का स्क्वायर करता हूं तो उसका आंसर जो हमारे पास आना चाहिए वन आना चाहिए। यानी जितने वेक्टर्स हैं, सिमिलरली अगर मैं बात करूंगा v की, क्योंकि दो वेक्टर्स यहाँ पे u और v हैं तो दोनों का सेपरेट निकलेगा, यहाँ पे नॉर्म और उसका स्क्वायर होगा तो उसका आंसर वन आना चाहिए। अगर इन दोनों के आंसर्स वन आ गए तो हम ये कहेंगे कि ये ऑर्थोनॉर्मल है। और अगर फॉर एग्जांपल इनके आंसर्स वन नहीं आते तो फिर आप क्या करोगे, इसे ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स बनाओगे। ठीक है, आई होप के कॉन्सेप्ट्स आपको समझ आ रहे हैं कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। कि अगर तो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स की यहाँ बात की जा रही है तो दोनों का वेक्टर्स का जो इनर प्रोडक्ट है
वो यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। लेकिन अगर ऑर्थोनॉर्मल की बात की जाएगी तो यहाँ दोनों वेक्टर्स की बात तो होगी, लेकिन यहाँ कॉम्बिनेशन यानी कंबाइंड फॉर्म में बात नहीं हो रही, यहाँ सेपरेट फॉर्म में बात होगी। यू जितने वेक्टर्स होंगे, चाहे यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जितने वेक्टर्स हैं, सबको सेपरेट हम देखेंगे। यू जो पूरा वेक्टर है उसको सेपरेट, उसका नॉर्म निकाल के स्क्वायर करोगे, आंसर 1 आना चाहिए। सिमिलरली अगर वी है, उसका पूरा नॉर्म निकाल के इसका स्क्वायर करोगे, आंसर 1 आना चाहिए। अगर एक और वेक्टर होता उसका भी क्या आना चाहिए था, आंसर 1। अगर तीनों के आंसर्स 1 आते तो आप कहते हैं ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है। अगर फॉर एग्जांपल दो के आंसर 1 आते और एक का आंसर कोई ना कोई रियल नंबर आता, यानी नेगेटिव में या कोई और भी नंबर आ सकता था, -2 -3 या +2 4 कुछ भी, और दो के आंसर्स 1 आते, तो ये ऑर्थोनॉर्मल नहीं होता। ऑर्थोनॉर्मल की शर्त ये है कि वहां पर आपके पास हर हाल में जितने वेक्टर्स हैं सबका नॉर्म के साथ अगर मैं स्क्वायर लूंगा तो उन सब के आंसर्स 1 आने चाहिए। ठीक है, मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन। आई होप के क्वेश्चन से आपको ज्यादा बात क्लियर हो जाएगी। सो क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने आपसे ये कहा है कि यू हैव टू फाइंड आउट द थीटा व्हेन द टू वेक्टर्स आर गिवन। यू की वैल्यू आपके पास है 2,3 और v की वैल्यू है 1,-2। तो इनको मैं नेम दे देता हूँ। 2,3 को हमारे पास हो गया ये u1, u2, और इसको नेम दे देते हैं, हमारे पास ये हो गया v1, v2। ठीक है, तो अब हम जब बात करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या चीज है, u की बात हो रही है। तो u के अंदर हमने देखा है थीटा निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है, दैट इज u डॉट v इज इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ u एंड देन नॉर्म ऑफ v इनटू cos थीटा। सही है, u डॉट v के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला u1 v1 प्लस u2 v2 इज इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ u देन नॉर्म ऑफ v इनटू cos थीटा। सो u1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 और v1 की वैल्यू क्या है 1, तो 2 इंटू 1 इज 2 प्लस u2 की वैल्यू है 3 और v1 की वैल्यू क्या है -2, 3 इंटू 2 इज 6, सो -6 इज इक्वल्स टू। अब हमारे पास नॉर्म ऑफ यू निकालना है, तो नॉर्म ऑफ यू हमारे पास कैसे निकल के आता है कि हमने यहाँ पे क्या करना है, फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो u1 की वैल्यू है 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 9 प्लस 4 विल गिव मी 13। सिमिलरली अगर मैं v की बात करता हूँ यहाँ पे, तो v की हमारी जो वैल्यूज हैं वो क्या आ जाएंगी, v का स्क्वायर क्या हो गया, 1 का स्क्वायर इज 1 एंड -2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, तो √5 cos थीटा। अब आप इसे सॉल्व करोगे, 2 प्लस -6 इज -4। अब आपने यहाँ पे देखा u डॉट v का जो आंसर आया वो कोई ना कोई रियल नंबर आया, दैट इज -4, तो ये ऑर्थोगोनल वेक्टर नहीं है। ठीक है, अगर ऑर्थोगोनल वेक्टर होता तो उसका एंगल फाइंड आउट नहीं किया जा सकता था। सही, सो डिवाइडेड बाय √13 इंटू 5। अभी कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। सो 13 इंटू 5 इज 65 इज इक्वल्स टू cos थीटा। सो थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स -4 अपॉन √65, तो थीटा का आपका आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ठीक है, जो भी आपके पास आंसर निकल के आया, ये मैं एग्जांपल के तौर पे एक आंसर लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपका आंसर आता है 52.1 डिग्रीज। ठीक है, ये है पूरा, ये एग्जांपल लिखी है मैंने। सही, फॉर एग्जांपल ये आपका आंसर आता है 52.1 डिग्रीज। ठीक है, तो इस तरीके से हुआ क्या है कि आपने पूरा थीटा कैलकुलेट कर लिया बाय यूजिंग द यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट और बाय यूजिंग द नॉर्म। ठीक है, मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपसे ये बोला गया है, फाइंड वेदर द वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल। ठीक है, वो क्या बोल रहा है कि आपने चेक करना है कि क्या ये जो तीन गिवन वेक्टर्स हैं ये ऑर्थोगोनल हैं या नहीं, एंड ऑर्थोनॉर्मल, और आपने ऑर्थोनॉर्मल भी चेक करना है। इफ नॉट, अगर ये नहीं है तो फाइंड द ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स। अगर तो ये ऑर्थोगोनल नहीं है या ऑर्थोनॉर्मल नहीं है तो आपने क्या काम करना है यहाँ पे, ऑर्थोनॉर्मल। अगर सिंपल ऑर्थोगोनल ही नहीं होगा तो ऑर्थोनॉर्मल पे आप नहीं जाएंगे, लेकिन अगर ऑर्थोगोनल है लेकिन ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर नहीं है तो आप ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर इसके फाइंड आउट करोगे। सही है, सो वही फॉर्मूला हमारे पास अप्लाई करते हैं इसके अंदर। फॉर्मूला आपके पास यहाँ पे क्या है कि अगर मैं u डॉट वी की बात करता हूँ तो u डॉट वी का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, 3 इंटू 0 इज 0 प्लस 0 इंटू 5 इज 0 प्लस 2 इंटू 0 इज 0, आंसर इज व्हाट 0। सिमिलरली अगर मैं v इंटू डब्ल्यू की बात करूंगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 इंटू -2
प्लस 5 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 3, आंसर क्या आ गया 0। सिमिलरली अगर मैं u डॉट w की बात करूँ, क्योंकि 3 है तो आपने तीनों को चेक करना है, 3 इंटू -2 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 3, तो -6 प्लस 6 विल गिव मी 0। तो आपने ये चेक किया कि तीनों का जो इनर प्रोडक्ट है वो क्या है, यहाँ पर 0 निकल के आ रहा है। तो इससे क्या चीज साबित हो गई कि ये तीनों के तीनों क्या है आपके पास, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं। ठीक है, अब ये अगर आपके पास ऑर्थोगोनल वेक्टर्स मेरे पास मौजूद होंगे तो इसका मतलब है इसे ऑर्थोनॉर्मल भी चेक करना है। तो अगर मैं इसका ऑर्थोनॉर्मल चेक करता हूं तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, u इसका स्क्वायर चेक करेंगे। तो अगर मैं इसका चेक करता हूं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर दैट इज 9 प्लस 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 4, तो √13। तो पहले ही हमारा जो है 1 नहीं निकल के आया, तो ये हमारे पास ऑर्थोनॉर्मल नहीं है। अब जब ये ऑर्थोनॉर्मल नहीं है तो अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में ऑर्थोनॉर्मल इसे बनाना है। ऑर्थोनॉर्मल बनाने के लिए आप क्या काम करोगे, सबसे पहले u v w तीनों के नॉर्म्स फाइंड आउट करोगे। जब मैं तीनों के नॉर्म्स फाइंड आउट करता हूं तो नॉर्म ऑफ u इज इक्वल्स टू √13। सिमिलरली नॉर्म ऑफ v आप फाइंड आउट करोगे सेम फॉर्मूले से, तो नॉर्म ऑफ v आपके पास आ जाएगा 25, एंड देन नॉर्म ऑफ w जब आप फाइंड आउट करोगे यहाँ पर, तो नॉर्म ऑफ w आपके पास क्या हो जाएगा, -2 स्क्वायर इज 4 एंड 3 स्क्वायर इज 9, सो इट इज ऑल्सो 13। ठीक है, ये आपके पास सारे क्या निकल के आ गए, नॉर्म्स कैलकुलेट हो गए यहाँ पर। क्लियर? सो मूविंग ऑन नेक्स्ट स्टेप में अब आप क्या काम करोगे, ठीक है। सो टू मेक द ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स, ऑर्थोनॉर्मल के लिए आपने क्या काम करना है कि सेपरेट हर वेक्टर की जो वैल्यूज हैं उनको उसके नॉर्म से डिवाइड करना है। लाइक अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे u की, तो u हमारे पास क्या है, u की वैल्यू क्या है 3, तो ये 3 को आप डिवाइड किससे करोगे, इसके नॉर्म से, तो आंसर क्या आएगा, √13। सिमिलरली 0 का आंसर हो जाएगा 0, और उसके बाद जो अगली टर्म है उसका आंसर क्या आएगा 2, 2 डिवाइडेड बाय √13। सिमिलरली अगर बात करेंगे v की, तो v का आंसर आपके पास क्या है 0, देन 5, 5 को डिवाइड करेंगे √25 का आंसर होता है 1, सॉरी 5, और इसका आंसर हो जाएगा 0। देन w, जब आप w की बात करोगे तो -2 डिवाइडेड बाय √13, सिमिलरली हो गया 0, और नेक्स्ट हो गया 3 डिवाइडेड बाय √13। ठीक है, अब ये तीन जो हमारे पास निकल के आए हैं वेक्टर्स, यानी u v और w, दीज आर नोन एज द ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स। अभी ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स जो हमारे पास हैं, अभी ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स जो हमारे पास है वो क्यों हैं, अभी सबसे पहले u को चेक कर लेते हैं। ठीक है, अगर मैं u का यहाँ पर ये जो पूरा वेक्टर है इसका नॉर्म लेके स्क्वायर करता हूँ तो इसका आंसर 1 आना चाहिए। ठीक है, तो अभी इसे देख लेते हैं, ये हमारे पास क्या आ जाएगा निकल के, √3 का स्क्वायर होता है 9, ठीक है, डिवाइडेड बाय √13 का स्क्वायर हो जाएगा 13, प्लस 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है, वो हो जाएगा 4, डिवाइडेड बाय √13 का आपके पास क्या हो जाएगा 13। ठीक है, और यहाँ पे चल रहा है होल स्क्वायर। जब आप इसे लिखेंगे 9 प्लस 4, इसे क्या, ये कैंसिल हो जाएगा, 9 प्लस 4 इज 13, 13 डिवाइडेड बाय 13 विल गिव मी 1। सिमिलरली आप b का चेक करेंगे तो भी आंसर आपको डायरेक्ट दिख रहा है, यहाँ पे अगर मैं कैंसिल करता हूँ तो इसका आंसर डायरेक्ट 1 आ रहा है। सिमिलरली -2 और ये 3, जब इसकी स्क्वायरिंग होगी तो सेम यही वैल्यूज बन जाएंगी, इसका आंसर भी बना जाएगा। तो आपने ये देखा, जो आपके पास नॉर्म स्क्वायर u है, सिमिलरली v का अगर मैं जो है नॉर्म निकालने के बाद उसका स्क्वायर करता हूँ, और w जो है उसका नॉर्म निकालने के बाद स्क्वायर करता हूँ, तो तीनों के आंसर्स मेरे पास क्या निकल के आ रहे हैं, यहाँ पर 1 निकल के आ रहा है। जब 1 निकल के आएंगे तो हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या है, ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स बन गए। सही है, सो फाइनली आपने क्या कर लिए कंप्लीट, यहाँ पे ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स कंप्लीट कर लिए। क्लियर?
आई होप गाइस कि आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से पूरे कॉन्सेप्ट्स यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट के भी, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स के भी, नॉर्म के भी और ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स के भी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है डायगोनलाइजेशन को डिस्कस करेंगे। मेक इट श्योर कि आप प्रीवियस वीडियो जो हमने आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स की अपलोड की हुई है उसे गो थ्रू कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि हमारे मेजॉरिटी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो उसी से रिलेटेड हैं। अगर आपको अच्छी तरीके से आइगन वेक्टर्स एंड वैल्यूज क्लियर हो जाएगा तो यू कैन बी एबल टू सॉल्व द और फाइंड आउट द diagonalization of a particular matrix. Thank you for watching the video and keep support. Allah Hafiz.